हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आया था नीट 2026 वाले पेपर के अंदर। इसके अंदर हमें पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तो ये जो चारों ऑप्शन है अपने पास सीधे पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली से आया रखे एनसीईआरटी से। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में बोला है फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी कैटिनेशन शो करते हैं। ठीक है, तो एक बार इनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने पास अगर मैं कैटिनेशन की बात करूँ तो कैटिनेशन होता क्या है? कैटिनेशन मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ये होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी एलिमेंट जब खुद के साथ जुड़कर लॉन्ग चेन्स बनाता है उसको कैटिनेशन बोलते हैं। ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड एलिमेंट का खुद के साथ, उतना ज़्यादा वो बॉन्ड फॉर्म करना चाहेगा तो कैटिनेशन उतनी ही अच्छी होगी, मतलब लॉन्ग चेन्स फॉर्म करना चाहेगा। तो नाइट्रोजन फैमिली में अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है वो वीक होता है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के, मतलब लोन पेयर्स के बीच में यहाँ पे रिपल्शन देखने को मिलता है। तो नाइट्रोजन के अंदर जो सिंगल बॉन्ड है वो वीक होता है, तो नाइट्रोजन की कैटिनेशन इतनी अच्छी नहीं होती है। बाकी बात करूँ मैं फास्फोरस की, आर्सेनिक की और अपने पास जो एंटीमनी है उसकी बात करूँ तो इनके अंदर जो सिंगल बॉन्ड है वो काफ़ी अच्छा होता है। सिंगल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी होती है, क्योंकि बॉन्ड ये अच्छा बनाता है, लोन पेयर में रिपल्शन नहीं होता है, तो इनकी जो कैटिनेशन टेंडेंसी है वो ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, कैटिनेशन के लिए सिंगल बॉन्ड होना चाहिए अपने पास स्ट्रॉन्ग, लेकिन अपने पास नाइट्रोजन के अंदर जो कैटिनेशन है वो अच्छी नहीं होती है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वीक है। ठीक है, तो अभी बात करें अगर यहाँ पे तो फॉस्फोरस आर्सेनिक के लिए बोला है कि कैटिनेशन अच्छी है, तो सही बात है, कैटिनेशन शो करेगा। सेकंड ऑप्शन में आ जाए तो फॉस्फोरस और आर्सेनिक जो है ये बोल रहा है कि ट्रांजिशन मेटल के साथ डी पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो एक बार बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर मैं फॉस्फोरस और आर्सेनिक की बात करूँ तो दोनों के दोनों ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं। ठीक है, 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं और ये जो दोनों एलिमेंट है वो थर्ड पीरियड के हैं। क्योंकि ये थर्ड पीरियड के तो इनके पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये अपना 3D ऑर्बिटल यूज़ कर सकते हैं। कैसे? तो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो यहाँ पे दोनों के अंदर NS और NP की बात करूं तो इसके अंदर NS में 2 इलेक्ट्रॉन है, NP में अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन है। वो तीनों इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके ऑलरेडी वो 3 बॉन्ड्स बना चुके हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो इनके पास है ना NS वाले पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और इनके पास डी ऑर्बिटल खाली है। तो ये अपने NS के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करा के ND में ले जाते हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल खाली है तो डी ऑर्बिटल में एक्साइट करा सकते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपने पास डी के अंदर आएगा, उस डी वाले इलेक्ट्रॉन से ये अपने पास पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो फॉस्फोरस आर्सेनिक क्योंकि दोनों के पास डी ऑर्बिटल खाली है तो डी ऑर्बिटल को यूज़ करके पाई बॉन्ड बना लेते हैं, तो अपने पास जो सेकंड ऑप्शन है वो भी सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो बोला है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट अगर देखें हम लोग तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों के दोनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, और जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है, डी ऑर्बिटल वैकेंट प्रेजेंट नहीं होता है, 2D ऑर्बिटल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। तो ये लोग जब पाई बॉन्ड बनाएंगे तो उसके अंदर अपने पास डी ऑर्बिटल नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो कभी भी डी पाई वाला बॉन्ड नहीं बनाएंगे, लेकिन जब भी ये पाई बॉन्ड बनाएंगे तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ पी ऑर्बिटल में है, पी ऑर्बिटल में है, तो जब भी ये पाई बॉन्ड बनाएंगे तो वो बनाएंगे पी पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो अपने पास स्टेटमेंट जो थर्ड वाला है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर अगर मैं फोर्थ की बात करूँ तो नाइट्रोजन पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। तो जैसे कि अभी डिस्कस करा अपन ने, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 2p ऑर्बिटल के अंदर है। तो जब भी नाइट्रोजन खुद के साथ बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, खुद के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर यहाँ पे जो 2 पाई बॉन्ड है वो दोनों के दोनों जो पाई बॉन्ड है वो कौन से वाले हैं? 2p पाई बॉन्ड है। तो ये स्टेटमेंट भी अपने पास क्या हो गया? सही हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर अगर देखें तो हमें इनकरेक्ट पूछा था, तो थर्ड ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा।